कहानी का हर मोड़ एक नया राज, हर लम्हा एक नया इम्तिहान। ARY का सुपरहिट ड्रामा शेर ले आया है नया प्रोमो, नया एपिसोड, जिसमें छुपी हैं वो हकीकतें जो सब कुछ बदल कर रख देंगी। चलिए देखते हैं इस प्रोमो में क्या नया तूफान आने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ARY डिजिटल के ड्रामे शेर के नए प्रोमो और एपिसोड के बारे में। ये ड्रामा अपनी शानदार कहानी, जबरदस्त अदाकारी और सनसनीखेज मनाजिर की वजह से हर किसी के साथ मजीद दिलचस्प होता जा रहा है। आइए देखते हैं इस नए प्रोमो में कौन से नए मोड और तब्दीलियां सामने आएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल ड्रामास एंड मूवीज एक्सप्लेनेशन में। फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डॉक्टर फजर का रिश्ता लेने के लिए शेर पहुंचता है, तो डॉक्टर फजर का बाप बहुत नाराज़ हो जाता है और वो डॉक्टर फजर से नाराज़ होकर उसको शेर के साथ उसकी गाड़ी में धकेल देता है और कहता है तुम भी इनके साथ चली जाओ, तुमने मेरा मान तोड़ा है, इसलिए तुम आज के बाद मेरे लिए मर गई हो। तुम भी इसके साथ चली जाओ, तुमने मेरा मान तोड़ा है, इसलिए मैं तुमसे ज़िंदगी भर कभी बात नहीं करूँगा। तुम आज के बाद हम सब के लिए मर गई हो। वो घर का दरवाजा, डॉक्टर फजर रोती चिल्लाती चीखती रह जाती हैं, लेकिन वो उसका बाप उसकी कोई बात नहीं सुनता और घर का दरवाज़ा बंद करके कहता है कि आज के बाद डॉक्टर फजर हमारे लिए मर गई है और मरी भी ऐसे है कि आज के बाद उसकी कब्र पर भी कोई नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, डॉक्टर फजर शेर के साथ उसके घर आ जाती है और बहुत ही रो रही होती है, बहुत ही परेशान होती है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा निढाल हो जाती है, बहुत बेहोश सी हो जाती है, जिससे शेर बहुत परेशान हो जाता है और उसके सरहाने आकर बैठ जाता है। इधर शेर की माँ आती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत निढाल होगी, ये कैसे ठीक होगी। तो शेर कहता है नहीं मम्मा, ये बहुत मजबूत है, बहुत बहादुर है, इसे कुछ नहीं होगा। जब मैं असाइलम में था तो इसने ही मेरा साथ दिया था, इसने ही मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लौटाया है। रिकवरी में डॉक्टर फजर ने ही मेरी मदद की है, तो इसलिए ये भी ठीक हो जाएगी। ये बहुत बहादुर है और इसकी आसाब बहुत मजबूत है। जिससे उसकी माँ कहती है तो चलो फिर ठीक है, जैसे इसने तुम्हारी मदद की है ज़िंदगी में वापस आने के लिए, ऐसे तुम भी इसको इसकी उदासी से बाहर निकालने के लिए इसकी मदद करो। उसकी माँ शेर से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि बिरादरी तक बात पहुँचने से पहले हम निकाह की तैयारी शुरू कर देते हैं और कल ही मैं तुम्हारा और फजर का निकाह कर देती हूँ। जिससे ये सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है। इधर शेर की बड़ी अम्मी कहती है कि तुम लोग तो नाराज़गी ख़त्म करने गए थे, सुलह करने के लिए गए हुए थे और तुम लोग तो दुश्मन की बेटी को भी साथ लेकर आ गए हो। जिससे शेर की माँ कहती है देख ले, हमारा शेर दुश्मन पे भी बाजी ले गया। की तैयारियां शुरू कर देते हैं और बहुत ही धूमधाम से शेर का निकाह करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शेर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो तभी डॉक्टर फजर को होश आ जाता है और शेर उसके पास आके बैठता है और उससे कहता है क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, हाँ या ना में जवाब दो। तो डॉक्टर फजर कहती है बिल्कुल मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करना और बात होती है, लेकिन मोहब्बत निभाना एक और बात होती है। हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है, इस तरह मेरा पहला प्यार भी मेरा बाप है। जब तक वो नाराज़ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इसलिए वो उधर से चली जाती है अपने घर, जिससे शेर बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ऐसे मत करो, हम निकाह कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर फजर नहीं मानती और वो अपने घर आ जाती है। पीछे से शेर बुलाता रह जाता है और बड़ी अम्मी सबसे कहती हैं कि जो निकाह कल होने वाला है वो आज नहीं होगा, वो कल नहीं होगा, क्योंकि फजर नहीं मान रही है। इधर डॉक्टर फजर अपने बाप के घर पहुंच जाती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर देती है और अपने बाप को वास्ते देती है, प्लीज़ बाबा दरवाज़ा खोलें, मैं हूँ फजर, इतना नाराज़ मुझसे ना हो, मुझसे मुँह मत फेरे। वो बहुत रोती चिल्लाती है, लेकिन उसका बाप घर का दरवाज़ा नहीं खोलता। इधर फजर का चचा हाथ जोड़कर अपने भाई से माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ आप फजर को माफ़ कर दी, उसने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। लेकिन उसका बाप नहीं मानता। वो कहता है उसने मेरा मान तोड़ा है, मैं उसको ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करूँगा। इधर डॉक्टर फजर अपने घर आकर रो रही होती है और बाप से माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा होता। अब कहानी में आगे क्या होगा, क्या डॉक्टर फजर और शेर का निकाह होगा, क्या नए मोड़ आएंगे, इस सब के लिए देखते रहे हमारा चैनल